वार्षिकोत्सव बना सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक आजमगढ़ के सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर में 29 और 30 दिसंबर 2024 को आयोजित 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव ने शिक्षा और संस्कृति का बेमिसाल संगम प्रस्तुत किया। ये कार्यक्रम क्षेत्र के सबसे भव्य आयोजनों में से एक साबित हुआ, जहां हर प्रस्तुति ने दर्शकों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन से हुआ, जहां मुख्य अतिथि श्री संतोष कुमार सिंह, पूर्व सांसद, और विशिष्ट अतिथियों श्री देवेंद्र सिंह व श्री अखिलेश मिश्रा ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। उद्घाटन सत्र में डॉक्टर कृष्णा मोहन त्रिपाठी, डॉक्टर जावेद अख्तर, डॉक्टर अमीर आलम, प्रवीण कुमार सिंह आदि गणमान्य हस्तियों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना, गणेश वंदना और दुआ की भावपूर्ण प्रस्तुतियों से हुई, जिसने माहौल को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। इसके बाद मंच पर देश की सांस्कृतिक विविधता का अनूठा संगम प्रस्तुत किया गया। पंजाबी भंगड़ा, गुजराती गरबा, बंगाली रविंद्र संगीत और आसामी नृत्य की रंगारंग प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। फूलों का तारों का, इतनी सी खुशी और आई एम ए डिस्को डांसर जैसे गीतों पर आधारित नृत्यों ने दर्शकों के दिलों में उत्साह भर दिया। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल ने दर्शकों को गहरी सोच में डाल दिया, जबकि नागा नागम की प्रस्तुति अपनी अनोखी शैली के कारण चर्चा का विषय बनी। कव्वाली और फैशन शो ने न केवल कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई, बल्कि छात्रों की रचनात्मकता और आत्मविश्वास को भी उजागर किया। मुख्य अतिथि श्री संतोष कुमार सिंह ने विद्यालय की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि सेंट्रल पब्लिक स्कूल शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने का उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। उन्होंने छात्रों की प्रतिभा को सराहा और विद्यालय को भविष्य में और भी ऊंचाइयों तक पहुंचने की शुभकामनाएं दी। संस्थापक श्री अयाज अहमद खान ने अपने उद्बोधन में विद्यालय के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सेंट्रल पब्लिक स्कूल का लक्ष्य केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना नहीं है, बल्कि छात्रों के समग्र विकास के लिए हर संभव अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने अभिभावकों, शिक्षकों और छात्रों के सामूहिक प्रयासों को विद्यालय की सफलता की कुंजी बताया। इस आयोजन की सफलता में विद्यालय की चेयरपर्सन श्रीमती तरन्नुम खानम, प्रबंधक श्री नवाज अहमद खान और प्रधानाचार्य सुश्री रेखा सिंह का विशेष योगदान रहा। दूसरे दिन के कार्यक्रम में भी प्रेरणादायक प्रस्तुतियां और छात्रों की उपलब्धियों का सम्मान देखने को मिलेगा। यह वार्षिकोत्सव शिक्षा, संस्कृति और सामाजिकता के संगम का जीवंत उदाहरण बनकर क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत बन गया है। फंक्शन मनाया जा रहा है, किस तरह से आप शुभकामनाएं देंगे और क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन को? हिलाइए मत, एकदम साइलेंट। सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर की नींव से लेकर मान्यता से लेकर आज प्रारंभ से उरूज तक जो पहुंचा है, मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी संस्थान, कोई भी व्यवस्था बिना परिश्रम और बिना श्रम के नहीं हो सकता है। ईमानदारी, लगन और परिश्रम के साथ यह इस संस्थान के संस्थापक अयाज साहब और उनके जितने भी पदाधिकारी हैं, उनकी परिवार और उसके अलावा और पूरे तन मन धन से सहयोग किए और उस सहयोग का परिणाम है कि आज पहले आजमगढ़ में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के बाद सेंट्रल पब्लिक स्कूल। और सर, अपना परिचय देते हुए आज वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में क्या क्या कार्यक्रम किया गया है और इसका उद्देश्य? हमारा नाम डॉक्टर आज़ाद अहमद खान, मैनेजर CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आज सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर आजमगढ़ का 2 दिवसीय एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया। आज एनुअल फंक्शन का पहला दिन रहा। इस अवसर पर चीफ गेस्ट डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी रहे, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सीनियर लीडर। स्पेशल गेस्ट श्री अखिलेश मिश्रा जी रहे, मेंबर भारतीय जनता पार्टी, और स्पेशल गेस्ट श्री देवेंद्र सिंह जी रहे, मेंबर भारतीय जनता पार्टी। आज क्या क्या सब विशेष आयोजन जैसा कि आप जानते हैं, विद्यालय का वार्षिकोत्सव है,
तो विद्यालय में बच्चों ने छात्र छात्राओं ने उन्होंने डिफरेंट कल्चरल इथोस हैं हमारे मुल्क में, उस पर राजस्थानी डांस किया, गणेश वंदना करी, सरस्वती वंदना से प्रोग्राम का आयोजन हुआ, दीप प्रज्वलित करके आयोजन किया गया। और छोटे छोटे बच्चों ने, नर्सरी के बच्चों ने, क्लास चौथी के बच्चों ने, 5वीं के बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया। क्या संदेश है सर इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्या समाज में संदेश देना? इस कार्यक्रम के ज़रिए विद्यालय ये संदेश देना चाहता है कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास जिसे हम कहते हैं, वो आज के दिन में बहुत ज़रूरी है। इसमें बच्चों को सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं, कल्चरल प्रोग्राम्स और एनवायरनमेंट और सोशल इश्यूज़ के ऊपर हमारे जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें एक हेल्थ एंड हाइजीन पे एक प्रोग्राम, कचरे के ऊपर एक प्रोग्राम बच्चों ने प्रस्तुत किया है। कुछ बच्चों ने पानी, सेव वाटर के थीम पे एक प्रोग्राम किया है, और कुछ बच्चों ने कव्वाली के ज़रिए आजमगढ़ की जो इम्पोर्टेंस है, अपनी हिस्ट्री है, उसके ज़रिए अपनी बात कहने की कोशिश करी है। तो ओवरऑल विद्यालय के सारे बच्चों ने हर सोशियो कल्चरल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक चीज़ों को भी टच करने की कोशिश की। इस परिवार को गार्जियन क्या कहना चाहेंगे? CPS परिवार की तरफ से जो हमारे अभिभावकगण हैं, उनसे एक दरख्वास्त है कि बच्चों का और आपका बहुत ज़्यादा प्रेम विद्यालय के साथ हमेशा से रहा है, और इस वजह से कम सबको असुविधा हो तो हमने 2 दिवसीय कार्यक्रम किया है। आज पहला दिन था और तमाम लोग आए, जिसमें हमने नर्सरी से क्लास 9 तक के गार्जियन को, पेरेंट्स को, बच्चों को आने की इजाज़त दी। कल यानी कि 30 तारीख में सोमवार में हमने कक्षा 10वीं से 12वीं तक के पेरेंट्स को, गार्जियन को, बच्चों को आने की इजाज़त दी है। और हमारा आपके ज़रिए उनसे दरख्वास्त है हमारी कि आप कल अवश्य आएँ, क्योंकि कल 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चों का कार्यक्रम है, और वो छात्र छात्राएँ जो प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो जरूर। जिनको आप सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे बीच श्री अखिलेश मिश्रा जी, जिनको आप जानते हैं, सदन, और धीरे धीरे अब और लोगों के, हर लोगों के जबान पे और संज्ञान में है। भारतीय जनता पार्टी के अच्छे सामाजिक नेता के रूप में हमारे बीच रविंद्र सिंह जी, जो आपके बीच अपने पेशे के द्वारा तो लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन सामाजिक एक साल हैं, बाल इखलाक भाई हैं, आपके घर में तो कोई भैया तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं, तमाम सम्मानित लोग हैं, और सबके बीच इन बच्चों के गार्जियन, और विशेष तौर से गार्जियन, हम पिता को कहें तो समझ में आता है भाई का, लेकिन सच बात यह है, हम अभी बैठे हुए देवेंद्र जी से यही कह रहे थे कि शायद इस धरती का कैसे सबसे बड़ा वर्ग वह धरती को केवल सृष्टि ही नहीं दिया है, बल्कि मैं कह सकता हूँ एक मानव के जीवन डलवाया था, जैसे पाल पोस कर मानव तक बनाने का निर्माण जिस वर्ग में रहता है, वह महिला माताएं यहाँ बैठी हुई जो संस्कार के रूप में अपने बच्चों की कला को देख रही है, कि शायद वही समाज की नेटवर्क अच्छा नहीं अब आज बहुत बड़ी एक सांस्कृतिक प्रोग्राम है। यह केवल 1 दिन 2 दिन वर्ष के सांस्कृतिक